नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, पूरा बिहार जो है इस वक्त सदमे में है। सदमा क्योंकि अपराधियों ने एक बड़े घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद बिहार सन्न है कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ हो रहा है। सांसद महोदय को सुध बुध नहीं है कि उनके क्षेत्र की जनता जो है वो सड़कों पर उतर गई है और जमकर नारेबाजी हो रही है। हजारों के तादाद में जो लोग हैं वो सड़क पर हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां की पुलिस प्रशासन बिक चुकी हो, जहां के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हो, वहां के पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय कैसे दिलवाएगा। और जो चिराग पासवान और उनके सांसद पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए बिहार में तो छोड़िए बल्कि दूसरे राज्यों का भी दौरा कर लेते हैं, वो चिराग पासवान और उनके सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। वैसे में सवाल उठ रहे हैं कि जहां के डीएम पर आरोप लग गया कि बिक चुके हैं, जहां के एसपी पर आरोप लग गया कि बिक चुके हैं, यानी कि खाकी बिक चुकी है, वहां पर पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल जो है अब इस वक्त बिहार में खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और ये सब कुछ चिराग पासवान के सबसे खासम खास माने जाने वाले सांसद राजेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है और वहां की पुलिस प्रशासन मौन बैठी हुई है। वैसे में ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप खुद चिराग पासवान के महिला विंग के महासचिव यानी कि प्रदेश महासचिव तितली भारती लगा रही है। जब हमने तितली भारती से बात किया तो तितली भारती ने बड़े बड़े खुलासे किए कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरा खगड़िया जो है मातम मना रहा है। पहले आप तितली भारती को सुनिए, अपने पार्टी पर भी खूब बोल रही है। चिराग पासवान भी पहुंचने वाले हैं, राजेश वर्मा भी पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ बड़ा खुलासा कर रही है। जी, आपका चैनल को नमस्कार आपको भी। और आज मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो घटना का अंजाम, काफी हम लोग परेशान हैं ये मैटर को सुनते हुए। जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तितली जी, आखिरकार वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था? क्या घटना कैसे घट गया? और जो गुरुजी हैं, जो टीचर है, वो उस बच्चे का हत्या कैसे कर दिए? इसमें वो जगह पे हम लोग भी पहुंचे, वहाँ का समाज की आवाज है कि बच्चा 2-3 साल से वही स्कूल में हॉस्टल में पढ़ता था बच्चा। अब बच्चा अपनी आंखों से ये देखा, मतलब वहाँ का समाज का कहना, बच्चों के माता पिता का कहना यह है कि बच्चा खुद देखा आपत्तिजनक स्थिति में टीचर को, जिसमें बच्चा माँ बाप को से ये चीज के लिए विरोध किया कि माताजी मुझे दूसरा स्कूल में दाखिला दिलवा दो, वो जगह पे नहीं जाऊंगा मैं, अच्छा नहीं लगता। मतलब वहाँ पे टीचर, आप बोल रहे हैं कि देखा, क्या कुछ देखा था बच्चे ने कि टीचर इतने गुस्से में हो गए? टीचर को आपत्तिजनक स्थिति में देखा बच्चा। अच्छा। किसी और महिला के साथ। ओके। ई कारण बच्चा जो है नजरों से जो देखा ना, उस दिनों से वो टीचर लोगों उन्हें एक ऐसा हथकंडा बना लिया था जिससे बातों बात में हमेशा टॉर्चर, प्रताड़ित, शोषण करता होता था। कई बार ये शिकायत होते रहता था, जिसमें बच्चों की माँ खुद बता रही है अपने बेटा से कि बेटा दुनिया की करे छे नहीं करे छे, मतलब मैथिली अंगिका भाषा में बोली बोला बच्चों की माँ कि बेटा दुनिया की करे छे, उस पे तुम ध्यान नहीं दो, तुम पढ़ाई करो। बच्चा को जबरन फिर माता पिता जाके स्कूल में छोड़कर आई। उसी संदर्भ में बच्चा को घटना का अंजाम 17 दिसंबर को दे दिया टीचर लोग। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सुनने में आ रहा है कि 0-22 सन्नाटा है, अब तक लगातार आंदोलन जारी है। बिल्कुल सही बात। अभी तक उन माता को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली, नहीं मिली, जबकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, सारा डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, जिसमें मिली भगत में अपराधी जो घटना का अंजाम दिया है
वो चैलेंज और दावा किया है कि हम डीजीपी को खरीद लिए, डीआईजी को खरीद लिए, एसपी को खरीद लिए, यहाँ तक बोल रहा विरोधी। जी। तो क्या राजेश वर्मा जी जो चिराग पासवान के बेहद करीबी है, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, राजेश वर्मा जी का दौरा क्यों नहीं देखने को मिला? क्या राजेश वर्मा जी भी बिक गए हैं? क्या उन्हें भी खरीद लिया गया है? नहीं, इनसे बातचीत हुई है, परसों रात में मैंने बातचीत किया, जिसमें विष्णु भैया राजेश भैया का भाई हैं, वो बोले दीदी भैया आने वाले हैं, दिल्ली में हैं, इस मैटर तो बहुत जल्दी आ रहे हैं जी, बहुत जल्दी। और जिस समय मैंने विष्णु भैया का व्हाट्सएप पे सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, तब विष्णु भैया बोले कि भारती दीदी मैं अलोली थाना में अभी फोन कर रहा हूँ इस विषय पे। पुलिस क्या कह रहा है? क्योंकि आप स्थानीय वहाँ की है, चिराग पासवान की पार्टी में महिला सचिव है प्रदेश की, तो वहाँ से जो प्रशासन है स्थानीय, वो क्या कुछ कह रहा है इस मामले में? नहीं, रियली बात आपसे हम बता रहे पत्रकार जी कि जब मैं थाना पर भी गई, अनुमंडल में भी गई, लेकिन अनुमंडल से जो डीएसपी सर हैं हमसे वार्तालाप ढंग से नहीं कर पाते हैं। वो एसपी सर खुद आए, जो बच्चों का माता पिताजी को बुलाया गया, जिसमें एसपी सर चंदन सर आए हुए थे, उस समय मैं भी वहां प्रस्थान की। अनुमंडल अधिकारी जो हैं ये डीएसपी सर, वो हमसे बात तक नहीं किए और वहां अंदर एंट्री तक नहीं दिए जी। नहीं तो डीएसपी सर मिली भगत में चल रहे हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल भी कैंडल मार्च निकाला गया है, छोटे छोटे बच्चे हाथों में कैंडल लेकर सड़क पर खड़े रह रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और प्रशासन मौन बैठी हुई है। बिल्कुल, जब तक वो मिली भगत में नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे सब ऐसा ही होता है कि आज हम भी एक माँ है, माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। आखिर ऐसा जो माँ का अंजाम दिया है वो सही नहीं किया। अगर जनता पागल हो जाएगा तब क्या जवाब देंगे दुनिया? जी। बच्चा तो 10 का है, वो मासूम बच्चा 9 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा दुनिया को? आज उन माता का गोद सुनना हो पड़ी है, कई बार हो, उसे कोई चिरागी नहीं है, मात्र इकलौता बेटा था वो। चिराग जी उसे कंधा कौन देगा? पत्रकार जी, उसे कंधा कौन देगा? उन माँ बाप का वृद्धा होने पर कौन पनाह देगा? कौन उन माँ बाप को कंधा देगा? बिल्कुल। क्या चिराग जी पहुंचेंगे? चिराग जी से कुछ संपर्क हुआ है आप लोगों का, आपकी पार्टी का? हाँ, इसमें बातचीत हुई है, अरुण भारती सर से बातचीत हुई, सांसद महोदय जी से। वो बोले कि भारती मैडम 11 बजे दिन में आप फोन कीजिएगा, तो मैं अभी कॉल लगाऊंगी। उनसे बात अभी नहीं की है। यही सब मैटर में अभी बहुत जनता लोग आते जाते रहते मेरे यहाँ, और यही सब विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों का माता पिता के तरफ से भी बहुत कॉल भी आ चुका है, अभी मेरे घर तक लोगों को भी छोड़े हैं वो लोग कि भारती मैडम हम समाज में भी पंचायत भी रखने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ना पंच मान रहा है ना समाज मान रहा है। यही बात है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना परेशान है कि इंसाफ मिले। अगर नहीं मिलेगी इंसाफ तो जानते हैं बहुत बात हो सकती है। हम लोग यही वीरा उठाए हैं कि नारी का नारी होना पाप नहीं। आज उन बच्चों को हक अधिकार इंसाफ नहीं मिलेगी। हम यही कहते हैं, जैसे निर्भया कांड में इंसाफ दिलाई सीमा जी, हम यही कहते हैं पत्रकार महोदय कि उन बच्चों को इंसाफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, सुना आपने तितली भारती को। तितली भारती ने साफ तौर पे कहा कि उस बच्चे का गलती बस इतना ही था कि मास्टर साहब जब संबंध बना रहे थे एक महिला के साथ में स्कूल के अंदर, तो उस बच्चे ने देख लिया था, जिसके बाद वो बच्चा कहीं मुंह न खोल दे, इसको लेकर मास्टर साहब उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। और मास्टर साहब का गुस्सा इतना ज्यादा सातवें आसमान पे था कि मास्टर साहब ने बच्चे का गला पकड़कर उठा दिया, जिसके वजह से बच्चे की मौत हो गई। और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद भी हो गया है। आरोप गंभीर लग रहे हैं मास्टर साहब से लेकर पुलिस प्रशासन पर अब तक कार्रवाई के नाम पर 0 बाई सन्नाटा है। यहाँ तक कि तितली भारती ने आरोप लगाया, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एसपी से लेकर डीएम साहब से लेकर तमाम पदाधिकारी जो है वो बिक चुके हैं। यहाँ तक कि पटना के भी बड़े पदाधिकारी बिक चुके हैं। वैसे में सवाल उठ रहा है कि इंसाफ कैसे मिले
और जो गुरु को ब्रह्मा का रूप माना जाता है, जो गुरु को देवता माना जाता है, वो गुरु ही जब इस तरीके के घटना को अंजाम दे दे तो आप और हम अपने बच्चों को स्कूल में सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं, ये भी इस घटना के बाद बिहार में बड़े सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार उस बच्चे ने सारा आप बीती अपने परिवार से भी बताया था, तो परिवार के लोग समय रहते उचित कदम क्यों नहीं उठाए और उस मास्टर का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। आज वो बच्चा महज 8 साल का इस दुनिया में नहीं है और इसके पीछे बड़ी वजह है हमारी क्लैप होती सिस्टम, जिसको लेकर सरकार को भी एक जंग छेड़नी होगी और पुलिस प्रशासन को भी ऐसे अपराधियों पर जल्द से जल्द नकेल कसना होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।